नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने विनती है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। कई भागों में प्रचंड गर्मी, 5 दिन लू जारी रहने का अलर्ट। 16 सिंगी धार में झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 23 से 28 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। आज मध्य व पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। शिमला में भी धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की 16 सिंगी धार में आज शाम को फिर बारिश हुई। बता दें कि पिछले कल भी यहां बारिश हुई थी। राहुल गांधी 26 मई को नाहन और ऊना में करेंगे चुनावी जनसभाएं। प्रियंका का कार्यक्रम भी तय। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मई को हिमाचल प्रदेश आएंगे। राहुल गांधी की शिमला संसदीय सीट के तहत नाहन और हमीरपुर संसदीय सीट के तहत ऊना में चुनावी जनसभाएं होंगी। राहुल गांधी के कार्यालय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी सूचना दे दी गई है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का 27 से 29 मई तक राजधानी शिमला में प्रवास करने का कार्यक्रम भी तय हो गया है। शिमला से सटे छराबड़ा में प्रियंका का घर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रियंका 3 दिन तक अपने घर में ही रुककर चारों संसदीय क्षेत्रों में जाकर चुनावी रैलियां करेंगी। वहीं 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए शिमला स्थित अपने घर को ही बेस कैंप बनाया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल कल सुबह शिमला पहुंचेंगे। शुक्ल 30 मई तक शिमला में रहकर चुनावी रणनीति बनाएंगे। गर्मी से बेहाल पर्यटक डलहौजी में ढूंढ रहे सुकून के पल। वीकेंड पर होटलों कारोबारियों की बल्ले बल्ले। मैदानी राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख किया है। इससे डलहौजी भी पर्यटकों से चहक उठी है। मैदानी राज्यों इन दिनों जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वहीं डलहौजी में तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे में डलहौजी व इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर मौसम काफ़ी सुहावना है। मंडी में कंगना पर बरसे विक्रमादित्य, बोले प्रदेश में उनके मनोरंजन का समय अब पूरा हो चुका। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधा है। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कंगना खुद मोदी के नाम पर वोट मांग रही हैं। एसपीयू मंडी एक राजनीतिक विचारधारा का अखाड़ा बनकर रह गया है। राजनीतिक रूप से इस्तेमाल के लिए भाजपा ने काम किया। एसपीयू सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैंने उनसे यानी कंगना रनौत अभी कड़े सवाल पूछे हैं, लेकिन वह हमेशा महिला विरोधी रुख के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। कहा कि हिमाचल प्रदेश में उनका मनोरंजन का समय अब पूरा हो चुका है। उन्होंने इतने बयान दिए हैं कि लोग सुनकर हंसे बिना नहीं रह सकते। विक्रम ने कहा कि वो कॉमेडियन कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें 4 जून के बाद मुंबई वापस जाकर फिल्में करनी चाहिए या फिर कॉमेडी शो शुरू कर सकती हैं। जयराम ठाकुर बोले, मिल रही इस तरह की जानकारी मंडी से शिफ्ट हो रही प्रियंका गांधी की रैली। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देख कांग्रेस मंडी से प्रियंका गांधी की रैली को शिफ्ट करने की तैयारी में है। यह तंज पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर विक्रमादित्य सिंह के द्वारा की गई टिप्पणी पर कसा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह भाजपा नेताओं को छोड़ अपने नेताओं की चिंता करनी चाहिए। छोटी काशी मंडी में 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक विशाल रैली होने वाली है।
प्रशांत भूषण बोले, चुनावी बॉन्ड लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला। चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किया है। सत्ताधारी दलों की ओर से चंदा दो धंधा लो की प्रथा को चलाया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला है। यह बात विश्वकर्मा भवन मंडी में स्वराज अभियान, संयुक्त किसान मोर्चा, भारत जोड़ो अभियान एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के सौजन्य से एक बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कही। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने लाखों करोड़ की परियोजनाओं को हासिल करने के लिए सत्ताधारी राजनीतिक दलों को रिश्वत देने के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किया है। अनुराग ठाकुर बोले, सीएम सुखू के गृह जिला में ही महिलाओं को अभी तक नहीं मिले 1500 रुपए। कांग्रेस में लीडर कम और डीलर अधिक हैं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस की गारंटियों की सच्चाई आज प्रदेश में लोगों को पता चल रही है। यह बात केंद्रीय मंत्री व भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने नादौन के बेला, गोना आदि गांव में आयोजित जनसभाओं में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला और गृह क्षेत्र में ही समस्त महिलाओं को अभी तक 1500 रुपये नहीं मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य भागों में कहां और किसे यह लाभ मिला होगा। उन्होंने पूछा कि जिला हमीरपुर में अभी तक प्रदेश सरकार ने कितने लोगों से दूध और गोबर खरीदा है। हिमाचल में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही पड़ेंगी सरकारी स्कूलों में छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस बार पुराने शेड्यूल के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा। इसके अलावा मानसून व विंटर ब्रेक भी पूर्व में तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जिला उपनिदेशकों को जानकारी भेजी है। इसमें बताया गया है कि फिलहाल विभाग की ओर से अवकाश का शेड्यूल बदलने पर विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में अवकाश होगा। सूचना के अनुसार समर क्लोजिंग स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक मानसून ब्रेक होगा। हिमाचल में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक मिली 1406 शिकायतें, नेताओं पर लगे आरोप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक प्राप्त 1406 शिकायतों में से 1235 का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य संपर्क केंद्र पर टोल फ्री नंबर पर 778 शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं जिला संपर्क केंद्रों के माध्यम से 1950 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 691 की प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य और जिला एमसीसी नोडल अधिकारियों के माध्यम से 349 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 266 का समाधान कर दिया गया। सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त 779 शिकायतों पर जांच कर समय सीमा के भीतर निर्णय लिया गया है और उल्लंघन की स्थिति पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त 88% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।